नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस मुल्क की हालत यह है कि चौकीदार चोर से मिला हुआ है और कुत्ती चौकीदार से मिली हुई है और तीनों मिलके उस घर को बर्बाद कर रहे हैं जिस घर की रखवाली के लिए उनको रखा गया है। दाल में काला नहीं, दाल ही सारी काली है। अब मुझे समझ नहीं आती, हमारे जो ऊपर पॉलिसी मेकर लोग बैठे हैं उनको क्यों समझ नहीं आती, उनके बीजे में क्यों नहीं बात बैठती कि यार वो क्या अमीर तकीका को बन्ना टूटा शेर है कि वो जिसके सबब बीमार उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते। कितने सादा अमीर। ओ भाई, हमारे मसाइल, हम बड़े अयूब खान को गालियां देते हैं। पहली जमहूरियत जी शाम को बनती थी, वजारत रात को टूट जाती थी, देते थे। हमने खुद अयूब खान के खिलाफ तारीख चलाई, गुजरात से पैदल जूस पिंडी लेकर गए। और उसके बाद ज़ियाउल कमार भुट्टो की हुकूमत आई, हमने बड़े चोर डाले जी, लाइनों में लगा दिया जी, चीनी नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। फिर ज़ियाउल हक का दौर आया, बड़े हम खुश नहीं थे कि जी जमहूरियत नहीं है। फिर जनाब मुशर्रफ साहब का दौर आया। यार इन ज़मानों में चीज़ें भी सस्ती थी, डेवलपमेंट इंतहा की हुई, नौकरियां लोगों को मिलती थी। लेकिन ये जो नाम ने आज जमहूरियत आई है, जब तक भुट्टो और बेनज़ीर रहे पीपल पार्टी लोगों को नौकरियां देती रही, और जब से वो दोनों गए उसके बाद पीपल पार्टी भी रवायती जमात बन गई। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इस मुल्क के बशिंदों पर बिजली गिराई गई है और जिस तरह इन्होंने लोगों का जीना दोभर कर दिया है और लोग खुदकशियां कर रहे हैं। गुजरांवाले में भाई ने भाई को बिल पर कत्ल कर दिया है। और यकीन करें, हम जैसे सफेद पोश भी लोग बिल की जब डेट करीब आती है ना आने की, तो दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि वो इस तरह का फिगर आए जो हम बस पूरा कर सकें। हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। एक गरीब से गरीब आदमी, उसकी ज़रूरत है बिजली, उसकी ज़रूरत है गैस। एक तो लोड शेडिंग मारती है, दूसरा थोड़ी सी आवाज़ चलती है तो जनाब बिजली वो गायब। और इसके बावजूद बिल इतना था कि किसी शख्स की जनाब वो है दस्तरस में ही नहीं है। तो इसका वजह क्या है भाई? फाय रखने से जख्म ठीक नहीं होते। ये खून खराब है तो इसका इलाज करना पड़ेगा। अगर जख्म में खराबी है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सादी सी बात है। ये जो IPPs के मुआहदे हैं कि अंदाजा लगाएं कि कई कंपनियां काम ही नहीं कर रही, कई कंपनियां काम कर रही हैं तो वो पौध छटाकी पैदावार दे रही हैं और टनों के हिसाब से मुआवजा ले रही हैं, और वो अरबों में पाकिस्तान का बजट जो है उससे दूने पैसे सालाना ये कंपनियां ले रही हैं, ये पावर प्लांट्स वाली। और मैं जो हमारे मुल्क की जिम्मेदार लोग उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी मीडिया को और अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए अवाम को बताया जाए कि कौन कौन सा पावर प्लांट कितनी पैदावार दे रहा है, कितना अब तक मुल्क से पैसे ले चुका है और इसका असल में मालिक कौन है। अगर वो जरदारी है, अगर वो नवाज शरीफ है, अगर वो शहबाज शरीफ है, अगर वो PTI का बंदा है, अगर वो किसी मजहबी जमात का बंदा है, अगर कोई समाजी कारोबारी शख्सियत है, उनको अवाम के सामने नंगा होना चाहिए। हमें पता तो चले कि ये जो हमें लूट रहे हैं डाकू हैं जो हमारे, क्या वही तो नहीं जिन पर हम जाने निछावर करते हैं। और अब मेरे ख्याल में अवाम को इलेक्शन को छोड़ना चाहिए। ये जमहूरियत बड़ी हमने खेल ली। इसमें क्या हमने जो लोग हम चुन के भेजते रहे, जिनको हुकूमतें देते रहे, जिनको वज़ीर आज़म बनाते रहे, वज़ीर आला बनाते रहे, उन्होंने हमें क्या दिया है? हम अंदाजा लगाएं, नौकरियां दे नहीं रहे और साथ कह रहे हैं अगर कोई भर्ती हुआ तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। और पहले ये होता था कि किसी का बाप फौत होता था, उसकी जगह बेवा या बेटी को या बेटे को नौकरी मिली, वो भी छुट्टी करा दी। पॉलिसी सियासी बना रहे। तो अब गरीब आवाम की जो के लिए जो पॉलिसी है वो उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। और ये बिजली वाला जो मामला है, अब मेरे ख्याल में अवाम को और जो मबे वतन जमातें हैं, जो मबे वतन लोग हैं, उन्हें अब
अवाम को साथ लेकर एक ही मुतालबा करना चाहिए कि ये मुआहदे मनसूख किए जाएं, और सिर्फ मुआहदे मनसूख न किए जाएं, जिन जिन हुक्मरानों ने किए हैं ना, उनसे ये दौलत ली जाए वापस। उन्होंने अपने तो घर भर लिए, आप किसी ने जजीरे खरीद लिए, किसी ने माल खरीद लिए, और अवाम बेचारे जो हैं वो अपना क्या कहूँ, वो लफ्ज़ गैर पार्लिमानी है, लेकिन चूंकि पीटीआई वालों ने उसको मुतारफ करा दिया है कि अवाम तो बेचारी बढ़ गई। तो इसलिए मैं अवाम से भी कहूँगा, और जो जमात जो शख्सियत अवाम की तर्जमान है उनसे कहूँगा कि एक ही मुतालबा किया जाए कि इन लोगों को नंगा भी किया जाए, और इनसे इन्होंने जो माल लूटा है वो वापस लिया जाए, और लुटेरों को के चेहरों से नकाब भी उतारा जाए, और ये मुद्दे मनसूख किए जाए। इसके बगैर कोई हल नहीं है, कोई आपकी बिजली का हल नहीं है, कोई गैस का हल नहीं है, कोई भूख का हल नहीं है, कोई नंग का हल नहीं है, कोई गुर्बत का हल नहीं है। और ये लाजमी करें, और दूसरा मेहरबानी करें, इंसानों को इंसान समझें। हर इंसान की इज्जत नफ्स होती है, बंदा सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, अपनी तौहीन नहीं बर्दाश्त करता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम रखने वाले इदारे वो अवाम दुश्मन इतने हैं कि वो तनख्वाह सिर्फ ड्यूटी पर आने की लेते हैं और काम के पैसे लेते हैं। इसके बावजूद कोई मजलूम उसको थाने में ना इंसाफ मिलता है, न कचहरी में मिलता है, न तहसील में मिलता है। लोग जलील हो रहे हैं और उनकी सुबह शाम तौहीन हो रही है, और मुल्क जो है ना वो पुलिस स्टेट बना हुआ है। इसलिए मेहरबानी करें, सिर्फ अपनी ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के में झूले लेने की बजाय कुछ अवाम के लिए भी सोचें। जिन्होंने आपको ये सब कुछ दिया है उनका भी सोचें, वगरना ये गरीबों की आएँ आसमान तक पहुंची तो फिर आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में।